सुप्रभात। आज हम कक्षा 9वीं के पाठ 11 नीति के दोहे पढ़ेंगे। इस पाठ में अलग-अलग कवियों के दोहे दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ नीति के दोहे में रहीम जी के 2 दोहे हैं जो हमारे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हैं। आज हम पहले दोहे के बारे में पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं कवि का परिचय देना चाहूंगी। रहीम जी का जन्म लाहौर में सन 1556 में हुआ। इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। रहीम जी अरबी, फारसी, संस्कृत के अच्छे जानकार थे। अकबर के दरबार में हिंदी कवियों में इनका महत्वपूर्ण स्थान था। रहीम जी अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इस दोहे में रहीम जी ने जीवन के अति महत्वपूर्ण विषय में बात की है, प्रेम, जिसकी बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी को आवश्यकता होती है। सभी अच्छे रिश्ते एक ही आधार पर आपस में जुड़े होते हैं और वह आधार है प्रेम। जो लोग रिश्तों की कदर नहीं करते हैं और गुस्से में, लालच में या किसी और कारणवश रिश्ते तोड़ लेते हैं या फिर रिश्तों को अहमियत नहीं देते हैं, ऐसे लोगों के लिए कवि रहीम जी ने इस दोहे में बड़ी सीख दी है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। चटकाए का अर्थ है चटकाकर या झटके से, तोड़ो का अर्थ है तोड़ना, जोड़े का अर्थ है जोड़ना, परिजाए का अर्थ है पड़ जाती है। इस दोहे में रहीम जी ने प्रेम को धागे के समान बताया है। रहीम जी कहते हैं, प्रेम एक विश्वास है। हमें विश्वास और प्रेम से बने रिश्तों को संजो कर रखना चाहिए। कभी भी एक ही झटके में इनको तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेम एक धागे की तरह है जो एक बार टूटने पर फिर दोबारा नहीं जुड़ता और जब जोड़ा जाए तब गांठ पड़ जाती है। उसी प्रकार प्रेम रूपी धागा अगर एक बार टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। एक दरार मन में आ ही जाती है जिसको मिलाना कठिन होता है। कवि रहीमदास जी के दोहे से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने रिश्तों का सम्मान करना चाहिए और उनको संजो कर रखना चाहिए। इस दोहे की भाषा सरल है और रूपक अलंकार का उपयोग हुआ है। इस दोहे में किसी एक वस्तु को ही दूसरी वस्तु बताया गया है। यहाँ प्रेम और धागे में तुलना नहीं की जा रही है, बल्कि एक समान बताया जा रहा है। प्रेम और धागे दोनों के टूटने पर जुड़ते नहीं हैं और जोड़ने पर गांठ पड़ जाती है, अतः रूपक अलंकार है। आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से इस दोहे को समझाने में तथा विद्यार्थियों में हिंदी विषय के प्रति उत्सुकता का संचार करने में समर्थ रही हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। वीडियो के भाग 2 में आप सभी का स्वागत है। मैंने आपको पहले भाग में बताया था कि रहीम जी के दोहे जीवन की किसी न किसी परिस्थिति से जुड़े हैं और आपको कवि का परिचय भी दिया था। उसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आज हम रहीम जी के दूसरे दोहे के बारे में अध्ययन करेंगे। इस दोहे में रहीम जी ने जीवन के एक और अति महत्वपूर्ण विषय में बात की है जिसकी वर्तमान में बहुत आवश्यकता है, और वह है क्षमा। ये एक विचार नहीं है, एक गुण है, एक अभ्यास है। जीवन के हर मोड़ पर, हर संबंध में क्षमा का महत्व है। संत कवि रहीम जी का बहुत ही प्रचलित दोहा है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, का रहीम हरि का घट्यो, जो भृगुमारी ला। क्षमा का अर्थ है क्षमा, बड़न का अर्थ है बड़े लोग या महान लोग, छोटन का अर्थ है छोटे, घट्यो का अर्थ है घटना, और भृगु एक प्रसिद्ध ऋषि का नाम है। अर्थात जो क्षमा करते हैं वही बड़े होते हैं, उत्पात मचाने वाले और दुर्व्यवहार करने वाले तो छोटे हैं और छोटे ही रहेंगे। भगवान विष्णु का बड़प्पन महर्षि भृगु के पद प्रहार से किसी तरह कम नहीं हुआ। ईर्ष्या द्वेष रखने से आप स्वयं पर बोझ डाल रहे होते हैं और दुख को बुलावा देते हैं। किसी को क्षमा करने से हम स्वयं भी
चिंता मुक्त हो रहे होते हैं। पौराणिक कथा में ऋषि भृगु के भगवान विष्णु की सहिष्णुता की परीक्षा लेने के लिए उनके वृक्ष पर जोर से लात मारी, मगर क्षमावान भगवान ने नम्रता पूर्वक उनसे ही पूछा, अरे आपके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि मेरा वक्षस्थल कठोर है और आपके पैर कोमल है। ऋषि भृगु ने क्रोध करके स्वयं को छोटा प्रमाणित कर दिया, जबकि विष्णु भगवान क्षमा करके और भी बड़े हो गए। रहीम जी ने इसी प्रसंग का व्याख्यान अपने इस दोहे में किया है, और ऐसे हमें बहुत सारे और भी प्रसंग देखने को मिलते हैं। रामचरितमानस के सुंदरकांड में भगवान श्री राम जी लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र से मार्ग मांग रहे थे। 3 दिन बीत गए विनती करते हुए, किंतु समुद्र पर असर नहीं हुआ। क्रोध में आकर जैसे ही श्री राम जी ने समुद्र को सुखाने के लिए धनुष का संधान किया, समुद्र भयभीत होकर उनके चरणों पर गिर पड़ा। श्री राम जी ने तुरंत ही उन्हें क्षमा प्रदान कर दी। इसी प्रकार शिशुपाल के 100 अपराधों को श्री कृष्ण ने क्षमा कर दिया था। और ऐसे बहुत सारे क्षमावान व्यक्तियों के उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में भी सुनते या देखते रहते हैं। भावार्थ ये है कि क्षमा कमजोरों की ताकत है और शक्तिशालियों का आभूषण। सारा संसार क्षमा से वश में किया जा सकता है, इससे सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं। कहा भी गया है, 1 करोड़ पुष्पों के समान एक जप, 1 करोड़ जपों के बराबर एक ध्यान, और 1 करोड़ ध्यान के बराबर एक बार की क्षमा है, और क्षमाशील व्यक्ति महान होता है। क्षमा के शस्त्र जिसके पास है, उसका दुष्ट मनुष्य कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। बिना तिनकों वाली पृथ्वी पर अग्नि गिरकर खुद ही शांत हो जाती है। यदि हम दूसरों को क्षमा करते हैं तो रक्तचाप और हृदय संबंधी बीमारियां घृणा के अपेक्षाकृत कम होती हैं और हम प्रसन्न रहते हैं, जिससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। मुझे अपेक्षा है कि अपने दोहों के माध्यम से रहीम जी द्वारा बताई गई इन सभी बातों का आप अपने जीवन में सुचारू रूप से पालन कर अपने जीवन को सफल बनाएंगे। धन्यवाद।